जय श्री श्याम। भक्तों, यह कहानी है विशाल गोयल नाम के एक साधारण व्यापारी की, जो कर्ज में डूबा हुआ था और हर तरफ से निराश हो चुका था। व्यापार बंद होने की कगार पर था। रिश्तेदारों का ताना अलग और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था। लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में खाटू श्याम जी की भक्ति का उजाला आया। एक रहस्यमयी बुजुर्ग के शब्द 3 बार मन से बुलाओ उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गए। श्याम जी की कृपा से न सिर्फ उसका कर्ज मिटा, बल्कि करोड़ों रुपयों का व्यापार भी खड़ा हुआ। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए भक्तों, यह सच्ची कहानी सुनते हैं। भक्तों, राजस्थान के सीकर जिले में रहने वाला विशाल गोयल, उम्र लगभग 34 वर्ष, एक साधारण व्यापारी था। पिता से मिली छोटी सी फैक्ट्री गोयल टेक्सटाइल्स उसकी रोजगार की एकमात्र उम्मीद थी। शादी के 6 साल हुए थे। पत्नी नेहा, 4 साल की बेटी अनाया उसका पूरा संसार था। लेकिन किस्मत जैसे रूठ चुकी थी। 2 साल से बिजनेस लगातार घाटे में था। फैक्ट्री की मशीनें बार बार खराब होती, ऑर्डर कैंसिल होते रहते और उधर बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था। करोड़ों के सपने देखने वाला विशाल 45 लाख रुपए का कर्ज में डूब चुका था। भक्तों, मित्रों ने साथ छोड़ दिया। रिश्तेदार सलाह देने लगे, फैक्ट्री बेच दो वरना सब बिक जाएगा। कर्ज से निकलना आसान नहीं बेटा, दिवालिया हो जाओगे। इन सब बातों के बीच विशाल केवल मुस्कुराता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। भक्तों, एक शाम तनाव में डूबा विशाल अपने घर के पास की गली में बैठा था। तभी एक बुजुर्ग फकीर जैसे व्यक्ति उसके पास आए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, बाबा श्याम से डरना नहीं, 3 बार मन से बुलाओ, रास्ता खुद बन जाएगा। विशाल ने चौंक कर देखा, आप कौन? पर बुजुर्ग मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। विशाल उठकर उन्हें देखने गया, लेकिन वो अचानक गायब हो चुके थे। बस इतना ही कहा था, 3 बार मन से बुलाओ। कौन था वो? क्यों ऐसा बोला? इसको बुलाना था। उस रात विशाल सो नहीं पाया। भक्तों, अगले दिन उसकी पत्नी नेहा ने कहा, सुना है खाटू श्याम जी के यहाँ इस महीने फागुन मेला लग रहा है, चलो ना, मन हल्का हो जाएगा। विशाल ने हामी भर दी। शायद मन ही मन वही 3 बार बुलाने वाली बात उसे रास्ता दिखा रही थी। जब वो खाटू धाम पहुंचा, न जाने क्यों, पर विशाल के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। पंडाल में भीड़ थी, लेकिन जैसे ही उसके श्याम श्याम कहा, उसके भीतर एक ऊर्जा दौड़ गई। भक्तों, वो घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे। उसे लगा कि मानो श्याम जी उसे देख रहे हों, जैसे कह रहे हों, चिंता मत कर, तेरा समय बदलने वाला है। भक्तों, खाटू से लौटने के कुछ ही दिनों बाद चमत्कार हुआ। भक्तों, बंद पड़ा पुराना मशीनरी प्लांट अचानक बिक गया। 3 साल से फैक्ट्री की पुरानी मशीनरी कोई खरीद नहीं रहा था। वही मशीनें जिन्हें हटाने के लिए 1 लाख रुपए देने पड़ते। लेकिन खाटू दर्शन के 10 दिन बाद एक व्यापारी अहमदाबाद से आया और बोला, मुझे आपकी पुरानी प्लांट बुक कर लेना है, जो भी रेट कहोगे दे दूंगा। भक्तों, विशाल ने हैरानी में कीमत बताई। पूरी मशीनरी 17 लाख की है। व्यापारी बोला, पेमेंट अभी करता हूँ। उसी दिन 17 लाख उसके अकाउंट में जमा हो गए। भक्तों, बैंक का फोन कर्ज का आधा हिस्सा भी माफ हो गया।
खाटू धाम से लौटे हुए 1 महीना हुआ था कि बैंक से कॉल आया, सर, सरकार की नई MSME रिलीफ स्कीम में आपका लोन चुन लिया गया है। आपके 45 लाख के कर्ज में से 21 लाख रुपए माफ़ हो रहे हैं। भक्तों, विशाल स्तब्ध, क्या मेरा चयन कैसे हुआ? अधिकारी, सर, ये कंप्यूटरीकृत रैंडम चयन है। आप भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली या श्याम का चमत्कार। उस पल विशाल रो पड़ा। श्याम, तुम सुनते हो? भक्तों, अब आता है वो मोड़ जिसने विशाल की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। भक्तों, देश भर के टेक्सटाइल बिजनेस की एक सरकारी प्रदर्शनी हो रही थी। विशाल ने सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके छोटे व्यापार को चुनेगा, लेकिन खाटू धाम से वापसी के 77वें दिन उसे पत्र मिला, आपका चुनिंदा 20 MSME में चयन हुआ है। आपको 2 करोड़ रुपए का निवेश ग्रांट स्वीकृत की जाती है। क्या ये संयोग था या वही बुजुर्ग कहा 3 बार मन से बुलाओ? भक्तों, अब तो बिजनेस में जैसे सोना बरसने लगा। भक्तों, फेयर में विशाल के नए डिजाइन को जर्मनी की टेक्सटाइल कंपनी ने पसंद कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट की रकम 8 करोड़ 27 लाख रुपए। फैब्रिक का सैंपल देखकर कंपनी ने तुरंत 25% एडवांस भेज दिया। भक्तों, 2 करोड़ रुपए एक साथ था। जब बैंक खाते में 2000 भी बड़ी बात लगती थी, और आज श्याम की कृपा से करोड़ों का बैलेंस दिखाई दे रहा था। उधर उसका कर्ज जो 45 लाख का था, मशीनें बिकने, ग्रांट और बिजनेस आय से पूरी तरह चुका दिया था। विशाल पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गया। भक्तों, जब सब ठीक हो गया, करोड़ों का व्यापार चल पड़ा, फैक्ट्री में 80 नए कर्मचारी लग गए। एक दिन विशाल खाटू धाम गया धन्यवाद कहने। लौटते समय मंदिर के बाहर वही बुजुर्ग दिखे। मुस्कुराए, देखा, मैंने कहा था ना 3 बार मन से बुलाओ, बाकी काम श्याम खुद करेंगे। विशाल उसके चरणों में गिर गया। आप कौन हैं? बुजुर्ग बोले, मैं तो बस श्याम का सेवक हूँ बेटा। श्याम जी ने कहा था इस बच्चे को रास्ता दिखा देना। और इतना कहकर वो आगे बढ़े। विशाल उठकर उन्हें खोजने लगा, लेकिन वो फिर गायब हो चुके थे। उसे समझ आ गया वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो स्वयं खाटू श्याम जी का रूप थे। भक्तों, आज विशाल का व्यापार 12 करोड़ वार्षिक टर्नओवर तक पहुंचा चुका है। वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा खाटू धाम में अर्पित करता है। उसकी फैक्ट्री में रोज सुबह श्याम नाम की गूंज से काम शुरू होता है, और विशाल हर किसी से बस यही कहता, कर्ज से डरना मत, श्याम से जोड़ लो, वो कंगाल से भी करोड़पति बना देते हैं। भक्तों, यह कहानी सिर्फ धन मिलने की नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति के अद्भुत चमत्कार की है। कभी कभी बस मन से एक बार पुकारना होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और जीवन की हर उलझन खुद ब खुद सुलझने लगती है। भक्तों, आज की कहानी यहीं तक की। मिलते हैं अगली नेक्स्ट सच्ची कहानी के साथ। तो भक्तों, आज के लिए जय श्री श्याम।